हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 हमारे 12th इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। हमने ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी फॉरेन ट्रेड के बारे में, इंटरनल ट्रेड के बारे में और उसके कंपोजिशंस के बारे में, के फायदे क्या क्या हैं, बेनिफिट क्या क्या हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में जाना है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी हमारा कंपोजिशन किया है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई क्या क्या, मतलब किस किस देश में कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब क्या, हम पहले इसको समझ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मींस द कंट्री टू विच इंडिया एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्शन क्या है, मतलब कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो और कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब किस कंट्री से आप अपने देश में ला रहे हो और किस कंट्री को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपना मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन को जरा समझते हैं हम। भाई हमारे टॉम एंड जेरी ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में देख चुके हैं। हमारे टॉम एंड जेरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे इस फॉरेन ट्रेड में। तो टॉम एंड और जेरी क्या है भाई, हमारे इंडिया के एक बिजनेसमैन है, ठीक है, मान लेते हैं। और ठीक है, ये हैं तो अपने इंडिया के ही। अब हम लोग क्या देखना है कि हम फॉरेन ट्रेड देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंडिया को एस्पेक्ट मानेंगे। ठीक है, इंडिया सपोज अपना ट्रांजेक्शन करती है ब्राजील से। कहाँ से? ब्राजील से। क्या कर रही है इंडिया, एक्सपोर्ट कर रही है क्या, जो भी मसाले हो गए, जो भी क्लोथ्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें जो करती है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इंडिया मतलब बहुत सारे ऐसे मशीन्स वगैरह भी बनाती है, हर एक चीज कर रही है। अब इंडिया क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट इंडिया हो रहा है, स्वतंत्र भारत वाला देश है। तो सपोज फिर चाइना को कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। अब सपोज कनाडा वाले, ब्रिटेन वाले, ठीक है, यूएस है हमारा, वहां से क्या कर रही है, बड़ी बड़ी मशीन्स ला रही है, पेट्रोलियम ला रही है यहाँ पे। हमारे ये जितने भी कुवैत, ईरान, इराक वाले देश है, पेट्रोलियम वाले यहाँ पे है, देखो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, पेट्रोलियम ला रही है, तो ये क्या कर रही है, अपने यहाँ पे इंपोर्ट करवा रही है। ठीक है। अब मतलब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन देखना है, मतलब कि वो कहाँ से ला रहा है और किसको दे रहा है। तो इंडिया क्या दे रहा है, मतलब पेट्रोलियम अगर ला रहा है, ऑयल वगैरह लेके आ रहा है, तो तुर्की से लेके आ रहा है, ईरान से लेके आ रहा है, इराक से लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब अब इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है अपने जो भी फ्रूट्स वगैरह होंगे, जो भी वेजिटेबल्स होंगे, जो भी रॉ मटेरियल्स होंगे, वो इंपोर्ट कर रहा है, चाइना को कर रहा है, ठीक है, कजाकिस्तान को कर रहा है, रसिया को कर रहा है, कनाडा को कर रहा है। तो ये जो हमारा है कि मतलब डायरेक्शन की किसको दे रहा है और किससे ले रहा है, तो इसी को डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर अपने को वर्डिंग में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कि भाई किस देश को वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, और किस देश से एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। मींस डायरेक्शन का मतलब होता है कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट, इंडिया किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है और किस कंट्री से क्या कर रही है, इंपोर्ट करवा रही है गुड्स और सर्विसेज। दस डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ एक्सपोर्ट्स हो रहा है, और सोर्सेज ऑफ आवर इंपोर्ट्स मतलब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्रियर टू इंडिपेंडेंस मच ऑफ इंडिया ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन। देखो पहले जो इंडिपेंडेंस के पहले था, ब्रिटेन वाले के यहाँ पे जो भी ट्रेड होता था वहीं से आता था, यहाँ से ब्रिटेन जाता था, बाकी अदर कंट्रीज से नहीं लेना देना होता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या हो गया, हमारे रिलेशन बढ़े अलग अलग कंट्री से फॉरेन ट्रेड में, जैसे हमने और भी अपने अलग अलग कंट्री से किया। तो क्या हुआ, यूज टू होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया फॉरेन ट्रेड, ब्रिटेन सबसे पहला भाई हमारा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू ट्रेड रिलेशन विद मेनी अदर कंट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भाई हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो हमारी मर्जी है हम किसके साथ डील करेंगे। ब्रिटेन तो है, ब्रिटेन के साथ साथ में यूएसए से भी हमारा अच्छा हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, यूके हुआ। तो ये सब से भी हमारा क्या हुआ, अच्छा रिलेशन बना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो हम लोग ये सब कंट्री से भी क्या करने वाले लगे, फॉरेन ट्रेड करने लगे, और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं टॉप 10 इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया और टॉप 10 एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब हम 10 चीजें ऐसी क्या इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मतलब बाहर से अपने देश में लेके आते हैं, इंडिया में मतलब बाहर वाली कंट्रीज से अपने इंडिया में आते हैं।
ठीक है। जेम्स एंड प्रीशियस मेटल्स भाई ये सब है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये भी आती है। मिनरल फ्यूल्स ऑयल्स ये सब भी आता है। ठीक है। ऑप्टिकल टेक्निकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट भी आता है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लास्टिक मेडिसिन वगैरह, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स ऑयल, आयरन स्टील शिप्स एंड बोट्स, ये सब क्या होता है इम्पोर्ट कराते हैं हम अपने इंडिया में लाते हैं। अब एक्सपोर्ट में मिनरल फ्यूल्स भी करते हैं, व्हीकल्स भी करते हैं, फिर जेम्स एंड प्रीशियस भी करते हैं। मतलब इंडिया क्या करता है भाई, आ रहा है तो फार्मास्यूटिकल्स भी करते हैं हम लोग आजकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी ये सब भी करते हैं, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज भी जाती है हमारे यहाँ से, आयरन एंड स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, समझ में आ रहा है। तो ये सब मटेरियल भी क्या होता है हमारे यहाँ से क्या होता है एक्सपोर्ट होता है, यानी बाहर वाली कंट्री, इंडिया से बाहर वाली कंट्रीज में क्या होता है जाता है, वहां पे जाता है हमारे इंडिया से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स। हम सबसे पहले जानेंगे मतलब क्या इम्पोर्ट्स कैसे कैसे होता है, किस किस कंट्रीज के साथ में। ठीक है। अब तो अब यहाँ तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार हम लोग नजर जानेंगे भाई कि ये पहला है हमारा क्या 2016 और 17 का डेटा दिया हुआ है हमारे पास। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, इसके अंदर कितनी कंट्रीज होती हैं पता है? 38 कंट्रीज, अलग अलग 38 कंट्रीज होती है। जैसे कि हमारी अलग अलग 38 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तुर्की है, स्विट्जरलैंड है, यूके है, यूएस है, मतलब ऐसी बहुत सारी 38 कंट्रीज है। मतलब इसके अंदर 38 कंट्रीज है, इन लोग का अपना एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप का नाम क्या दिया उन लोग ने? OECD, जिसका फुल फॉर्म है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। तो इस ग्रुप के अंदर 38 कंट्रीज अलग अलग आती हैं, जिससे हमारा डीलिंग क्या है 28.1% का है। समझ में आ रहा है। फिर हमारा आता है ओपेक। ओपेक का हमारा फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कंट्रीज, मतलब ये सब जो कंट्रीज हैं क्या करती हैं हमको पेट्रोलियम देती हैं। तो उसके अंदर आती है हमारी कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब क्या है जो सऊदी अरेबिया वाला, मतलब कि आता है ना, सऊदी अरेबिया सुना होगा, तो वहां से पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट आते हैं। 24.1% इम्पोर्ट्स होता है, मतलब वहां से आता है। ठीक है। ईस्टर्न यूरोप है हमारे, जो भी ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज होंगी, सुना होगा आपने, यूक्रेन, फिर रोमानिया, ये सब जो भी ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज है वहां पे 2.4% से इम्पोर्ट होता है। और जो भी डेवलपिंग नेशन है लाइक बांग्लादेश, ये सब क्या है हमारे डेवलपिंग नेशन है। मतलब इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। तो बाकी डेवलपिंग नेशन से कितना होता है 43.2% इम्पोर्ट्स होता है। फिर अदर्स है वहां से 2.2 और भी होंगे। ठीक है। अब एक्सपोर्ट देख लेते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कौन कौन से करते हैं। वही 38 कंट्रीज से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। 37.9% का एक्सपोर्ट होता है। ओपेक को 16.4% का होता है। ईस्टर्न यूरोप को एक्सपोर्ट कितना करते हैं हम 1% से, और डेवलपिंग नेशन को कितना करते हैं 43.5 का एक्सपोर्ट करते हैं, और अदर्स कंट्रीज जो हो गए उसमें 1.2 का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। 2001 के बाद क्या क्या चेंजेस आए? ट्रेंड्स मतलब चेंज होता है। ठीक है। क्या क्या चेंजेस होते हैं भाई? ट्रेड और ट्रेंड्स दोनों में डिफरेंस समझना है, ऐसा मत बोलना कि भाई ट्रेंड का मतलब तो बाइंग एंड सेलिंग होता है, डिफरेंस समझना। ठीक है। सिंस लिबरलाइजेशन इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज एक्सपांडेड मैनीफोल्ड एंड हैज शोन अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट इन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। अब क्या हो गया भाई, जैसे जैसे साल बदलेगा वैसे वैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या था, इंजीनियरिंग गुड्स देख लेते हैं हम लोग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जो भी इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रिपोर्ट के हिसाब से द शेयर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स वाज 25% इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन 2017 एंड 18। जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट थे उसका एक्सपोर्ट हमने क्या किया, इंक्रीज हुआ 25% का। ठीक है। विद इन दिस कैटेगरी सम द प्रोमिनेंट एक्सपोर्ट आइटम्स आर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट including automobiles and auto components, machinery and instrument. During the period of 2010-11 to 2015, export of transport equipment have grown from $60 billion to $24.8 billion। मतलब 16 बिलियन की कमाई होती थी एक्सपोर्ट करने के बाद, तो अब कितना होता है 24.8 बिलियन की कमाई होती है, वो भी डॉलर वाले टर्म में। समझ में आ रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। 2001 में कितना होता था 4.3%, और 2013-14 आते थे 20% से होने लगा। समझ में आ रहा है। फिर केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट रिलेटेड कितना होता था, इसका शेयर कितना है 10.4% इन 2014-15 तक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी। ये भी अपना
एक्सपोर्ट कहाँ तक कर रहे हैं, 13.3% तक कर रहे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह, तो ये भी कितना कर रहे हैं, 11.3% तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रेड्स इन इंपोर्ट्स, अब तो हमने देख लिया ट्रेड्स इन एक्सपोर्ट, अब ट्रेड्स इन इंपोर्ट्स देख लेते हैं। पहला है इंपोर्ट मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम तो हमारे यहाँ पे है नहीं, तो इसका शेयर क्या था, 1992 में 27% था, और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वहां पे 31%, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4% का ही डिफरेंस है, तो भी मेंटेन करके रखा है कि हम ज्यादा इंपोर्ट पे खर्चा ना कर पाए, ठीक है। आफ्टर पेट्रोलियम द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेड आइटम इज गोल्ड। आफ्टर पेट्रोल के बाद में क्या होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्व किया है कि भाई जो गोल्ड का इंपोर्ट था वो थोड़ा ड्रॉप आउट हुआ है, मतलब कम किया गया है, ठीक है। तो पहले क्या था 2013-14 $53.3 बिलियन इन 2011-12 टू 27.5 बिलियन 2013, मतलब 2011-12 में हम गोल्ड इंपोर्ट कराने में अपने देश, बाहर देश से गोल्ड अपने देश में लाने में हम कितना खर्चा करते थे, 53.3 बिलियन। अब जो घटा के हमने 27.5 बिलियन पे कर दिया है, मतलब हम कम खर्चा करते हैं हमारे गोल्ड इंपोर्ट पे, समझ में आ रहा है, यानी हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, जिससे हमको क्या होगा, फॉरेन ट्रेड का फायदा होगा और हमको फॉरेन करेंसी भी मिलेगी, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर इन्वेस्टमेंट होगा तो डेवलपमेंट अपने आप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर, ठीक है, जो 4.1% था अब 1.3% तक इंपोर्ट का रेट हो गया, मतलब कम करने लगे हम। आयरन एंड स्टील इंपोर्ट कराते थे 44.9%, अब जो कि हो गया 2.1%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बेसिक से जानेंगे, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर आया तो छोटे टर्म में आएगा, ठीक है। तो भी हम लोग एक बार उसको जान लेते हैं, मतलब क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है, आपका खर्चा और इनकम, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग कर रहे हो ना, सेम वैसे ही है। तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखता है ये, कि ये क्या करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और जो हमारा पीएनएल क्या करता था, वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका, बिजनेस का रखता था। और ये क्या करता है, पूरी कंट्री का रखता है, और बाहर वाले देश में कितना गया, वहां से कितना आया, इसका हिसाब किताब कहाँ होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को काइंड ऑफ पीएनएल अकाउंट आप कह सकते हो, हमारा जो अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सिंपल तरीका है यही समझने का। तो यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे वॉल्टर क्रॉस जी ने एक डेफिनेशन दिया है, पढ़ लेते हैं भाई, जरूरी है, उन्होंने दिया है तो पढ़ना जरूरी है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन completed between a resident and the rest of the world during a given period of time for a concept of year, मतलब पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, ठीक है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं कंप्लीट बेसिस पे, किसके किसके, रेसिडेंट मतलब हमारी इंडिया, हम जिस जहाँ रहते हैं इंडिया, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जहां जहां हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है उसका हिसाब किताब रखना, समझ में आ रहा है। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, सिंपल सा यही है कि हमने कहाँ सेल किया है, कहाँ से परचेस किया है, उसका हिसाब किताब रखना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया मतलब इंडिया हमारा कंट्री, वो किसी और कंट्री के साथ में परचेस सेल कर रहा है, तो उसका हिसाब किताब रखना, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, अब हमने क्या निकाला, हमें मैंने बताया कि भाई पीएनएल अकाउंट होता है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब जो भी उसका बैलेंस निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे मतलब हम लिखते थे ना हमारे एक्सपेंस और हमारे इनकम, तो यहाँ पे सपोज 100 का एक्सपेंस हुआ, 120 का इनकम है, तो जिस साइड बैलेंस बचता था वो, तो ये जो बैलेंस वाला खेल है ना, उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। बेसिकली इसने बोला यहाँ पे हम क्या रखना है, हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को रखना है, ठीक है। यहाँ हमारा रुक जाओ, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा। हमने खर्च कितना किया और हमने कमाया कितना, समझ में आ रहा है, तो उसी का हिसाब किताब रखना है। तो जो भी बैलेंस बचेगा, सपोज मैंने 100 रुपए मतलब $100 ही कह लो, ऐसा बेसिकली बड़े बड़े टर्म में होता है, मैं एग्जांपल में दे रही हूँ, छोटे टर्म में 100 का हुआ, मैंने जो एग्जांपल लिया था, और यहाँ पे 150 का मैंने एक्सपोर्ट किया, बराबर। तो मेरा डिफरेंस कितना आया, 50 का। तो ये में जो डिफरेंस आया ना 50, ये मेरा क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिंपल वर्ड में समझने का यही तरीका है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर गिवन पीरियड, जो भी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में होगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। इंटरनेशनल ऑफकोर्स फॉरेन ट्रेड का है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन जिन्होंने डेफिनेशन दिया, देख लेते भाई उन्होंने क्या बोला है, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इम्पोर्ट वैल्यू, क्या बोला है उन्होंने, सिंपल ही बोला कि भाई देखो डिफरेंस, अभी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो इंपोर्ट भी तो कभी कभी ज्यादा हो सकता है, तो डिफरेंस यहाँ भी आ सकता है।
अगर ये 150 होता और ये 100 होता तो 50 बैलेंस किस साइड आता, एक्सपोर्ट में आता। तो उन्होंने यही बोला कि भाई इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू, अगर मेरा एक्सपोर्ट का वैल्यू मतलब मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हूँ और मेरा इंपोर्ट जो मेरा ये 150 का मैं मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हूँ 150 और इंपोर्ट कम कर रही हूँ 100, तो मैं जो मेरा बैलेंस है 50, ये मेरा क्या है, ट्रेड सरप्लस। और ठीक उसका उल्टा, अगर मेरा बैलेंस इस साइड आता 50, तो ये क्या हो जाता है मेरा ट्रेड डेफिसिट। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, मैं खर्च ज्यादा कर रही हूँ और भाई कमा कम रही हूँ, तो ये डेफिसिट यानी लॉस, और सरप्लस यानी फायदा। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स। मतलब इनविजिबल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर्स में ट्रेड होते हैं अनदर कंट्रीज से, हमारी रेसिडेंट कंट्री और हमारे जो भी वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज होंगी, फॉरेन ट्रेड वहां से होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी उसका ट्रांजेक्शन होगा और जो भी उसका डिफरेंस आएगा वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.